जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। कर रहे हैं वाल्मीकि लगातार अयोध्या के राजा श्री दशरथ का वर्णन, क्योंकि वो भी गुणों की खान थे। और जो गुणों की खान होते हैं उनका एक दो श्लोकों में वर्णन करके किसी को भी संतुष्टि का अनुभव नहीं होता। और ये खुद हम अपने जीवन में भी देखते हैं कि जब किसी के गुणों को जब हम देखते हैं तो हमारी जिह्वा उनके गुणों का बखान करने में रुकती नहीं। तो यही कारण है कि वाल्मीकि की लेखनी भी राजा दशरथ के गुणों का वर्णन करने में विराम नहीं पा रही। और वो आज के श्लोक में फिर उन्हीं के गुणों का वर्णन करते हुए कहते हैं, बलवान निहतस अमित्रो मित्रवान विजित इंद्रिया धनैश्च संचयश्च अन्यै शक्र वैश्रणम उपमा। वो क्या थे? बलवान, बहुत अधिक शक्तिवान थे। और शक्तिवान थे इसलिए कोई भी जो शत्रु था उनकी राजधानी में प्रवेश नहीं कर सकता था, कोई भी शत्रु उनकी जगह को घेर नहीं सकता था। इसलिए अयोध्या के सभी लोगों का जीवन पूरी तरह से सुरक्षित था। और जहां वो एक और शत्रुओं का नाश करने वाले थे, वहां दूसरी ओर उनके मित्र भी बहुत थे। तो दोनों गुण उनमें थे कि शत्रुओं के लिए वो विनाशक है और मित्रों के लिए वो अपने भाइयों की जैसे हैं। और उसके साथ साथ विजित इंद्रिया, इंद्रियों पर उनका पूरी तरह से नियंत्रण है। और इंद्रियों पर नियंत्रण होने के कारण ही उनकी जो राज्य व्यवस्था थी वो बहुत अच्छी तरह से चल रही थी। और जिस जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण होता है उसके कभी कोई काम नहीं रुकते। ये गीता में श्री कृष्ण ने कदम कदम पर बताया है कि सबसे पहले कुछ नहीं करो, अपनी इंद्रियों को वश में करो। और धनैश्चा संचयश्चा अन्यई, और अपने भंडारगारों में वो हर तरह से धन को संचित करते थे ताकि कभी भी कोई समस्या उनकी प्रजा के लोगों को ना आए। तभी तो धनै संचयश्च, कि उनके भंडार हमेशा धन और सभी चीजों से परिपूर्ण रहते थे ताकि उनकी प्रजा को किसी भी प्रकार की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। वो धन के भंडार भरे होने के कारण उनकी तुलना किसके की जाती है? इंद्र के साथ और कुबेर के साथ। कि इंद्र और कुबेर जितने ऐश्वर्य धन दौलत से भरे हुए हैं, ठीक उसी तरह राजा दशरथ भी पूरी तरह से धन और दौलत से संपन्न है। और अपनी उस धन और दौलत को वो प्रजा के कल्याण के लिए, उनकी सुख और समृद्धि का के लिए और उनके पालन पोषण के लिए उसका प्रयोग करते हैं। तो क्योंकि उनका एक एक कण उनकी प्रजा के लिए है, इसलिए उनकी तुलना किससे की जाती है? कुबेर से और इंद्र से। और लास्ट में उन्होंने यही बोला, शक्र वैष्णवी उपमा, अर्थात वो धन को इकट्ठा करने में और पूरे ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण वो इंद्र है और कुबेर है। सभी ऐश्वर्य से युक्त होने पर भी उनका व्यवहार क्या है? ऋषि मुनियों की तरह, क्योंकि वो अपने लिए ना जी करके दूसरों के कल्याण के लिए सब कुछ लगाते हैं। जानिए गीत रामायण के इन रहस्यों को, जीवन में लाइए उन रहस्यों को और अपने जीवन को राममय बनाइए। और जीवन के राममय बनते ही कष्टों से आप अपने आप पार उतरेंगे। इसलिए जुड़िए रामायण से। उसके एक एक श्लोक को समझना कोई मुश्किल नहीं, एक श्लोक को हम आसानी से रोज सुन सकते हैं और जीवन में धारण कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।